दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ जाकर आप करोड़पतियों के राजा कहलाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो इस देश में जाकर यह 61,50,000 रुपए बन जाएंगे। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं वहाँ अधिकांश ऐसी महिलाएं रहती हैं जिन्हें अपना जीवन खुद कमाकर बिताना पड़ता है। ऐसे में हजारों लड़कियां और महिलाएं मेहनत को नकारते हुए व्यय व्यापार के रास्ते पर चल पड़ती हैं। और आज मैं आपको दक्षिण अमेरिका के सबसे अनोखे देश के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है वेनेजुएला। यह सुंदर देश फैला है कुल मिला के 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और इस देश की धरती पर 2,88,00,000 के लगभग आबादी अपना जीवन बिता रही है। यूँ तो वेनेजुएला में शहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके 5 प्रमुख शहर हैं जिनके नाम हैं माराकैबो, वेलेंसिया, मेरिडा, बारक्विस्मीतो और बार्सिलोना। पर जब बात राजधानी की होती है तो वेनेजुएला की कैपिटल काराकस शहर को बनाया गया है, और काराकस सिटी को इस देश के सबसे बड़े शहर होने का सम्मान भी हासिल है। दोस्तों, वेनेजुएला उन देशों में गिना जाता है जिसमें अपनी आजादी बहुत पहले ही हासिल कर ली थी। इस देश ने 5 जुलाई 1811 में स्पेन से आजादी ले ली थी, क्योंकि स्पेन ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया था। इसीलिए आज भी इस देश में स्पेनिश संस्कृति का अभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा भी स्पेनिश ही है। 2020 से पहले इस देश को रिच कंट्रीज में गिना जाता था, लेकिन हाल के कुछ सालों में यहाँ गरीबी ने अपने पैर पसारे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोग 96% लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की आर्थिक व्यवस्था केवल अब तेल के ऊपर निर्भर हो गई है। यही कारण है कि लगभग 82% आबादी आज वेनेजुएला में गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया का वो पहला देश है जिसमें कानूनी रूप से सजा के तौर पर मौत नहीं दी जा सकती, और इसकी घोषणा 1863 में ही कर दी गई थी। अगर आपको झरने पसंद है तो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना यहीं देखने को मिलेगा, जो 979 मीटर यानी 3,212 फीट ऊंचाई से गिरता है, जिसका नजारा बहुत सुंदर होता है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई है, जिसमें 96% लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। इस देश की पूरी आबादी शहरों में रहना पसंद करती है। यही कारण है कि वेनेजुएला को अर्बन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए भी है तो आप इस देश में करोड़पतियों के करोड़पति कहलाएंगे, क्योंकि भारत का सिर्फ 1 रुपए, जी हाँ सिर्फ 1 रुपए इस देश में 6,188 रुपए के बराबर बैठता है, क्योंकि यहाँ की करेंसी बहुत ही कमजोर है। और इस देश में चलने वाली मुद्रा को वेनेजुएलन बोलीवर कहते हैं। दोस्तों, इस देश में शादी का एक अजीबोगरीब नियम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के अधिकतर देशों में शादी करने के लिए लड़के की उम्र से ज्यादा होती है, लेकिन वेनेजुएला में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर शादी की उम्र लड़की के लिए कम से कम 16 साल तो लड़के की उम्र 14 साल की होनी ही चाहिए। और इस देश में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि महिला जितनी उम्र में बड़ी होगी वह आदमी को उतना ही खुश रख सकती है। अगर किसी देश के लोगों को डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है तो वो कंट्री वेनेजुएला ही है। और यहाँ के लोगों को नाचना इतना पसंद होता है कि साल 2015 में इस देश के एक जेल में नाइट क्लब तक खोला गया था। दोस्तों, यहाँ के लोगों को बीचेस पर मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ की अधिकांश महिलाएं बियर पीकर आपको बीच पे मौज मस्ती करते हुए दिख जाएंगी। वैसे इस शानदार देश का ऑफिशियल नाम बोल्वेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है, और यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फोन करने से पहले +58 मिलाना होता है। इस देश के कानून के मुताबिक यहाँ पर देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, और जो लड़की इस काम को यहाँ करना चाहती है उसे 18 साल के बाद सरकार द्वारा अलग से
आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होता है। दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाओं में से वेनेजुएला की महिलाओं को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और जो इन्हें एक बार देख ले वह इनका दीवाना बन बैठता है। यहाँ पर संविधान बदलता रहा है और साल 1999 में यहाँ का संविधान आखिरी बार बदला गया था। अगर आपको जंगली जानवर देखना पसंद है तो इस देश में आपको अनेकों प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अमेज़न जंगल का कुछ हिस्सा भी आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वेनेजुएला का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।